कि राम अवतार मर्यादा पुरुषोत्तम रूप में हुआ, वहाँ उन्होंने शांत भाव, दास्य भाव, सख्य भाव, वात्सल्य भाव, यहाँ तक का रस जीवों को प्रदान किया। जिन जीवों ने, दंडाकारण्य वन के ऋषियों ने, मिथिला की दासियों ने, जिन्होंने माधुर्य भाव की कामना की, प्रार्थना की उनसे, तो उन्होंने उनको यही वरदान दिया कि द्वापर युग में मेरा जो अवतार होगा, मैं इस प्रकार का रस उस समय प्रदान करूँगा। तो इन दोनों का समन्वय श्री महाराज जी ने किया। समन्वय आचार्य हैं हमारे गुरुवर, और वही रूप उनका प्रतिलक्षित होता है उनके द्वारा स्थापित हर मंदिर में। उनके अपने व्यक्तित्व में भी राम सा गांभीर्य है, राम की मर्यादा है, राम की सारी विशेषताएं हैं। तो श्री कृष्ण का सर्वोच्च क्लास का रस है, वो रसराज है, रसिक शिरोमणि है। सभी अवतारों का सामंजस्य उनके व्यक्तित्व में मिलता है। सभी ऋषि मुनियों की परंपरा जैसे एक जगह घनीभूत हो गई हो। समस्त महारसिकों की वाणी उनकी वाणी में समाहित हो जाती है। भक्ति मंदिर में भी भगवान सीताराम का स्वरूप स्थापित किया, प्रेम मंदिर में भी भगवान सीताराम का स्वरूप स्थापित किया श्री राधा कृष्ण के साथ साथ, और कीर्ति मंदिर में भी जहाँ राधा रानी कीर्ति मैया की गोद में विराजित है, और राधा रानी अद्वितीय तत्व है, सुप्रीम एंटिटी श्री महाराज जी ने उनको माना है। लेकिन उनके एक ओर श्री राधा कृष्ण और दूसरी ओर श्री सीताराम विराजित हैं। तो ये सिद्ध करता है कि महाराज जी ने प्रैक्टिकली, क्रियात्मक रूप में भी उस सिद्धांत का पालन किया जो वेदों शास्त्रों का सिद्धांत है। और हरे राम जो मंत्र है, कलि संतरणो उपनिषद का मंत्र, उसका भी अर्थ यही है कि हरे राम और कृष्ण, यानी हरि राम कृष्ण तीनों एक ही हैं, उसमें भेद मानना भी अपराध है। छोटे से छोटे शहर में भी महाराज जी ने रामनवमी जैसा पर्व मनाया, जन्माष्टमी जैसा पर्व मनाया, राधाष्टमी जैसा पर्व मनाया, जो अब असंभव सा लगता है। अब केवल वो रूप ध्यान का विषय है कि किस प्रकार से छोटी छोटी जगह में जाकर महाराज जी ने भगवान नाम का प्रचार करते हुए इन सब त्योहारों को मनाया। यहाँ गोलोक धाम में भी रामनवमी का पर्व मनाया गया। बहुत सारे लोगों के मस्तिष्क में वो सब स्मृतियाँ होंगी कि किस प्रकार से इस हॉल में उन्होंने आरती की और किस प्रकार से नाम संकीर्तन कराया, और कैसे राम कृष्ण में अभेद है इसका उन्होंने उपदेश दिया।